हेलो एस्पिरेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब सही ही होंगे। जैसे कि दोस्तों, जेएसएससी फील्ड वर्कर का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। अब सिर्फ समय प्रैक्टिस का है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जिसमें आपका स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस तीनों ही बिल्डअप हो जाएगी। अगर आप एग्जाम में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस सेशन को और ये सीरीज को अंत तक देखें। चलो, आज का सेशन चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल का जो आप लोग के लिए क्वेश्चन था वो सॉल्व करेंगे। अमन किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा विनोद 20 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ में 4 दिन तक कार्य करता है तो काम कितने भाग बचा रहेगा? अमन और विनोद दोनों काम को स्टार्ट करता है। अमन करता है 10 दिन में और विनोद करता है 20 दिन में। दोनों दोनों का ये टाइम है, टी से डिनोट करेंगे। हमको दोनों का इफिशियंसी चाहिए, तो हमको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम लोग को कैसे लेना है? पेन पेपर से नहीं, देखना है कि ये दोनों संख्या किससे कटने वाला है। अगर हम लोग सबसे बड़ा संख्या को सबसे पहले लेंगे 20। चलिए, 20 10 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 20 टोटल टोटल वर्क मेरा 20 हो गया। इसका इफिशियंसी हो गया 2, अमन का इफिशियंसी 2 और विनोद का इफिशियंसी 1, यानी कि दोनों का कार्य क्षमता मिला के 3 हुआ। करता कितना दिन तक है? 4 दिन तक साथ काम करता है। अगर 4 दिन तक साथ काम करेगा, यानी कि गुने 4, टोटल ये लोग 4 दिन तक करने के बाद 12 काम कर दिया। टोटल मेरा काम है 20, 20 में अगर 12 काम कर लिया तो ये रेस्ट बचा कितना? 8 काम, 8 आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया तथा विक्रय मूल्य 920 रुपया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का इजी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बनाते हैं। बोलता है क्रय मूल्य यानी कि सीपी 800 रुपए और एसपी सेलिंग प्राइस 920 रुपए। तो प्रॉफिट, लाभ या हानि क्रय मूल्य पे होता है, ये पता होना चाहिए। तो इसमें प्रॉफिट निकल के आया 120 रुपए। तो मुझे पूछा गया क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा प्रॉफिट 120 और मेरा सीपी, सीपी में 800। चलिए, 100% परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 एका 8 और 8 पंचे 40, यानी कि 15%। ऑप्शन नंबर सी। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखो भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 25% बराबर 45 है तो वो संख्या क्या होगा? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन को तो पेन पेपर से बनाना दुश्वार ही है। इस तरह का क्वेश्चन को सीधा यहीं से कर देना है। इसको बनाएंगे कैसे? चलिए देखते हैं। तो दुनिया में कोई भी संख्या 100% होता है, ये सबको पता है। इसका 25% हमको दिया हुआ है। 25% का वैल्यू है 45, दिख रहा है। 25% 100% हमको वैल्यू चाहिए, तो ये 4 टाइम है। हमको इसका भी 4 टाइम करना है। तो 45 का 4 टाइम कितना हो जाएगा? 45 दूना 90, 45 तो 135 और 45 चौके 180। बस, ऑप्शन नंबर सी। इतना ही करना था। अगर आप इसको प्रोसेस के साथ बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं कि माना की संख्या x है,
x का 25% बराबर 45। फिर x का वैल्यू इधर रखेंगे, फिर 45, इधर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा 25%। ये 25 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 200 आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 45 गुने 100/25। 25 चौके 100 और 45 चौके 180। इतना पेपर में कभी नहीं करना है, इतना पेपर में कभी नहीं करना, बस यहाँ देखना है 25% का 45 है तो 25% हमको 100% नंबर चाहिए, तो 100% को यहाँ करना है। बस 100% करने के लिए इसको 4 से गुना कीजिए और इसको सेम प्रोडक्ट को भी 4 से गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 12 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं तथा 20 मजदूर वही कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए ठीक, चलिए ये क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। बोलता है 12 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में करता है और 20 मजदूर वही कार्य को कितने दिन में करेंगे। 20 मजदूर यानी कि 20 मजदूर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यानी कि हमको डेज निकालना है। तो 5 चरे 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12 यानी कि 9। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार एक बाईपास को 12 मिनट में पार करती है, बाईपास की लंबाई क्या है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप देखें, सबसे पहले ये चेक कीजिए कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गाड़ी चल रही है तो उसका टाइम घंटा में होना चाहिए, और अगर मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर गाड़ी चल रही है उसका टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो सबसे पहला तो मेरा स्पीड दिया हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार स्पीड दिया हुआ है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और मुझे टाइम दिया हुआ है 12 मिनट, जो कि किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है और मुझे किलोमीटर में ही मांगा गया है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हमको पहले घंटा में बदलना पड़ेगा। घंटा में बदलने से क्या करना पड़ेगा, 12 को 60 से भागा देना पड़ेगा। 12 को 60 से भागा देंगे 1/12, इसका हो जाएगा 12 का 12, 12 25 60 यानी कि 1/5। मेरा टाइम निकल गया 1/5। तो हमको निकालना क्या है, बाईपास की लंबाई। बाईपास की लंबाई माना कि डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर होता है दूरी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मेरा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और मेरा टाइम है 1/5। 5 नम 45, हाथ में रहा 3, 5 छक 30। चलिए 9.6, 9.6 किलोमीटर, ये ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो यदि x अनुपात y का मान 5:8 तथा x का वैल्यू 40, तो y का मान क्या होगा। चलिए इस तरह का क्वेश्चन देखने के बाद पेन पेपर तो उठाना नहीं है, यही सॉल्व कर देना है। जैसे x अनुपात y 5:8 दिया हुआ है, मुझे x का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। x का वैल्यू कितना है 40। x का वैल्यू कितना है 40, 5 का 40 यानी कि 5 8 टाइम है, y है 8, 8 इसका भी 8 टाइम चाहिए हमको। 8 टाइम मतलब 8 64, 64 यानी कि y का वैल्यू 64, ऑप्शन नंबर बी। बस इतना में ही कंप्लीट कर देना है। और अगर इसको आप बनाना चाहते हैं तो इसे है x
बटे वाई 5/8, 5 का वैल्यू 40, 5 का 5, 5 अठे 40, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 8। तो 8 यूनिट का वैल्यू चाहिए, गुना 8, 64 आंसर। बस आपको यही कर देना है, इतना करना नहीं है, इतना करना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। एक आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का भाई। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको इसका एरिया पता होना चाहिए, रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी। एल इंटू बी मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमको दिया हुआ है 18, इसका चौड़ाई दिया हुआ है 12। चलिए 18 को 12 के साथ गुना करेंगे, इसको आसानी से गुना करेंगे। सबसे पहले 18 को 10 के साथ गुना करेंगे, 18.180, फिर 18 दुगना 36, ठीक है। तो 18 दुगना 36, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा 216, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 15, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? तो हम लोग को एलसीएम निकालने के लिए ऐसा तो लंबा प्रोसेस से भी बना सकते हैं आप, जैसे कि लिख सकते हैं 15, 20 और 30 का एलसीएम। सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 15 जैसे का तैसे रहेगा 20, 10 दुगना 20 और 15। फिर हम 3 से करेंगे, 3 पचे 15, 10 जैसे का तैसे और 3 पचे 15। फिर हम 5 से करेंगे, 5 का 5, 5 दुगना 10, 5 का 5, यानी कि 3 दुगना 6, 5 30 दुना 60, यानी कि 60, ऑप्शन नंबर सी। इतना आपको करना नहीं है, इतना आपको पेपर में करना नहीं है। बस हमको देखना है 15, 20 और 30, इसमें से सबसे बड़ा संख्या देखना क्या है? तो सबसे बड़ा संख्या मेरा क्या है? 30 है। 30 को हम देखेंगे कि तीनों से कट रहा है, 15 से कट रहा है लेकिन 20 से नहीं कट रहा है। 30 को हम डबल करेंगे, 60 करेंगे। 60 देखेंगे 15 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है और 30 से भी कट रहा है, यानी कि 60 ही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। पेन का जितना कम यूज करेंगे आपके लिए उतना बेटर रहेगा, क्योंकि ये कंपटीशन का एग्जाम है। पेन पेपर को मत देखिए, थिंक विदाउट इंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक एज रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है एक पिता की आयु अपने पुत्र से 30 वर्ष अधिक है। कितना है? 30 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले उसकी आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुना थी। तो पिता का वर्तमान आयु क्या है? देखिए पहले इसको समझिए। कोई भी इंसान अगर 2015 में जन्म लिया और उसका बेटा 2018 में जन्म लिया, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 साल का है। तो वो अगर 45 साल हो, 50 साल हो या 60 साल हो, वो डिफरेंस तो उसका सेम ही रहेगा, 3 साल का तो 3 साल ही रहेगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया? बोला है कि फादर यानी कि पिताजी का उम्र सन की उम्र का 3 गुना है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। और यहाँ पे कितना अधिक बोला है, कितना अधिक उम्र है? तो 30 साल, यानी कि 30, 1 बराबर 15, 2 को काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, ठीक है। अगर अब बता गया है कि ये 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले, 5 साल पहले 15 या 45, ये फादर का आयु हो गया और सन का हो गया 15 साल। ये 5 साल पहले का है तो हमको प्रेजेंट का चाहिए, प्रेजेंट का चाहिए तो 5 5 साल अगर हम आगे जाएंगे तो 50 हो जाएगा इसका उम्र फादर का, और सन का होगा 20 साल। तो हमको पूछा गया क्या है कि पिता का वर्तमान आयु, पिता का वर्तमान आयु 50 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और ये क्वेश्चन झारखंड सचिवालय सहायक 2015 का प्री में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9, 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 15,500 बन जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। हमको ब्याज दर निकाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT बाई 100, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। मेरे पास 4 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है और पहला वर्ष का प्रिंसिपल दिया हुआ है। मेरे पास SI पहले निकालना पड़ेगा। SI साधारण ब्याज निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मेरे पास है 15,500 और प्रिंसिपल है 12,500। SI निकल के आएगा 3,000। चलिए, SI मेरे पास 3,000 आ गया, तो 3,000 बराबर P मेरे पास कितना है 12,500। R हमको चाहिए, T 4 साल, R% बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 चौक 25 पंचे 5 छौक 30, 4 से 4 खत्म, यानी कि R% 6, यानी कि 6% मेरा क्वेश्चन का राइट आंसर। ये JSSC एक्साइज कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। √x इक्वल टू 12 है, तो x का मान ज्ञात। हमको x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू आपको पता है कि कोई भी संख्या के ऊपर अगर रूट है और उधर जाता है, मतलब बराबर के उस साइड जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। रूट स्क्वायर में और स्क्वायर रूट में बदल जाता है। x इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144। इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने का कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देखना है और टिक करना है। आइए, आपके लिए एक क्वेश्चन है, 20% की छूट के बाद किसी वस्तु का मूल्य 960 रुपया है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। यह क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन को आप बनाइए और कमेंट कीजिए आंसर को। तो एस्पिरेंट्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर दबाइए कि कोई भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। और हम कोशिश करेंगे कि जितना आसान से आसान भाषा में आपको मैथ समझाएं, मजेदार ट्रिक। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, प्रणाम।